खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसे कि प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला। और आज हम यहाँ पे एक इसलिए लाइव हुए हैं कि आज परमेश्वर का दिन है। आज से बाइबल के अनुसार जिस चीज़ को हम पूरी दुनिया में हम प्रचार कर रहे हैं, जिस चीज़ का ये बाइबल, उस बाइबल के अनुसार, उस पवित्र शास्त्र के अनुसार आज से यानी कि 12 मार्च से 20 अप्रैल तक 40 फास्ट है। जो बाइबल हमें बताती है कि जैसे परमेश्वर जिस समय परमेश्वर पकड़वाए गए, जो दिन हम जिसको हम मनाते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि गुड फ्राइडे, जिसको हम बोलते हैं कि सचमुच में वो दिन हमारे लिए गुड था। गुड फ्राइडे और ईस्टर के अनुसार दोनों दिनों को मिला के साथ में जो आज का दिन बनता है बाइबल के अनुसार, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि बाइबल के अनुसार आज का वो दिन है 12 मार्च से, जैसे जिससे कि फास्टिंग शुरू हुए थे। थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से हम हो सकता है कि ये लाइव 13 की तारीख को शो कर रहा हो, लेकिन 12 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक फास्ट है, जो कि 20 अप्रैल को ईस्टर होगा। सो परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने हमें आपके सामने आने का एक अवसर दिया। बाइबल में लिखा है कि सचमुच मुबारक होते हैं वो लोग जो परमेश्वर के लिए अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए निछावर करते हैं। ये दिन है उपवास के, मेहनत करने के। इस दिन में आप परमेश्वर के सामने, जितना आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकोगे, जितना आप परमेश्वर के सामने झुकोगे, परमेश्वर आपका लेवल, आपकी स्तर इस दुनिया में और परमेश्वर ऊंचा ऊंचा करते जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि हम पढ़े मत्ती की इंजील 4 के शुरू में जब हम पढ़े तो वहाँ पे लिखा कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो सके। देखो, जब परमेश्वर, जब हम उपवास करते हैं, मैं सीधा टॉपिक पे आऊँगा कि जब हम उपवास करेंगे, ये दिन ऐसे होंगे कि ये दिन होंगे मेहनत करने के, प्रार्थना को करने के, अपनी दुनिया की, अपनी संसारिक चिंताओं को छोड़ के, अपनी संसारिक सब चीज़ों को छोड़ के, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को छोड़ के, अपने बच्चों की ऐसी और लालसाई को छोड़ के, अपने घर की, अपने हर एक चीज़ की, दुनिया की जो दिमागी चीज़ें हैं उनको छोड़ के ये दिन होंगे परमेश्वर के साथ समय बिताने के। जो लोग इस दिनों में परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखेंगे, परमेश्वर उनको बढ़ाएंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है ऐसे कोई ऐसे है जो घर लेने के लिए चाह रहे हैं, उसका उनके पास जुपिटर गाड़ी है और गाड़ी का नंबर है 4961। ऐसे मुझे परमेश्वर जी का आत्मा अभी दिखा रहे हैं कि एक अगर आप चाहते हो कि बना बनाया प्लाट, जैसे मकान आप लें, या फिर आप चाहते हो कि हम ज़मीन को लेके बनाएंगे, भविष्यवाणी में कर रहा हूँ उनके लिए, तो परमेश्वर मुझे ऐसे दिखा रहे हैं कि दाहिनी तरफ एक ऐसे आप जाएंगे और आप सोच रहे हैं कि 2 कमरे का, लेकिन परमेश्वर जी की आत्मा मुझे बता रही है कि आप 3 कमरे वहाँ पे होंगे, 3 कमरे वहाँ पे बने होंगे, या 3 कमरों का प्लाट परमेश्वर आपको देंगे। और उस परमेश्वर जी की आत्मा मुझे ऐसे दिखा रहे हैं कि दाहिने तरफ थोड़ी टेढ़ी सी, थोड़ी ऐसे तिरछी ऐसी होती है, तिरछी, वो मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं कि उस रसोई ऐसे वो बनी हुई है उस मकान में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बना बनाया लें, तो अगर आप जब देखने जाएं तो ये चीज़ जब आपको सामने आए तो ये साइन होगा कि जो मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की, परमेश्वर आपको साइन, परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा आपको ये साइन दे रही है कि वो घर आप ले लेना। वो घर आपके लिए आशीष का कारण होगा, वो अभिषेक से बड़ी जगह होगी। और यदि आप चाहते हैं कि हम ज़मीन को लेकर बनाएं, तो इस ढंग से बनाना, जैसे मैंने प्रभु जी की आत्मा के द्वारा भी आपको बताया कि दाहिनी तरफ एक टेढ़ी जिसे बोलते हैं, ये सीधा और ऐसे थोड़ा सा घुमा के उस तरफ उसकी और सही और सोई होगी, उस तरफ उसका किचन होगा। ये परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का एक मसा है, जो परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। सो सच में ऐसे कुछ रजनी नाम मुझे परमेश्वर जी की आत्मा दिखा रहे हैं। कुछ रजनी है, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चेदानी में ऐसे परमेश्वर जी की आत्मा मुझे बता रही है कि 5 ml की रसोली है। परमेश्वर का आत्मा आपको, मेरी बहन, छुएगा और हील करेगा। ऐसे सपना नाम मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहे हैं। 5 साल से इस बहन के पास बेटा नहीं है, आप मुझे देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेंगे और बरकत देंगे। ऐसे रजेश नाम का है कोई इंसान, परमेश्वर का जी आत्मा मुझे दिखा रहे हैं कि उसके स्पंस में दिक्कत है। ऐसे स्पंस नहीं बनते उसके, जिस कारण प्रेगनेंसी उसकी वाइफ को नहीं हो पाती। परमेश्वर जी का आत्मा आपको हील करेंगे और बरकत देंगे। अच्छे स्पंस परमेश्वर आपके बनाएंगे। सचमुच परमेश्वर का अभिषेक है जो हर एक चीज़ को दिखाते हैं, परमेश्वर का आत्मा है जो हर एक चीज़ को बताते हैं। ऐसे कुछ रजनी बाला ऐसे कुछ नाम नजर आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा है जो बता रहे हैं, और परमेश्वर जी का अभिषेक है जो हमारे ऊपर चलता है, और परमेश्वर हमें बताते हैं। ऐसे कुछ झगड़ा आपका किसी के साथ चल रहा है,
कोर्ट केस है, ऐसे प्रभु जी का आत्मा मुझे बता रहा है कुछ हत्या का दोष है ऐसे आपके पति के ऊपर हत्या के कुछ गलत दोष लगा दिए किसी ने। अब देखो मैं वचन बोलने के लिए जा रहा था, मैंने वचन भी निकाला, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जैसे हमें चलाते हैं, हमें चलना पड़ता है। एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता, एक नबी के ऊपर ये गिफ्ट होता है कि जब वो किसी भी जगह पे खड़े होते हैं, किसी से भी वो बात करते हैं, किसी भी जगह पे वो खड़े होते हैं, तो परमेश्वर की एक अनॉइंटिंग, एक अभिषेक होता है उनके ऊपर कि परमेश्वर का आत्मा उनको भविष्यवाणी, वो नबी प्रॉफिट जो होते हैं, परमेश्वर जी की आत्मा उनको ये चीज़ों के लिए गाइड करती है कि आप में जो मैं आप आपने जो मैंने तुझे एक भविष्यवक्ता, एक नबी, एक प्रॉफिट ठहराया है, तो उस भविष्यवाणी को कर लोगों को बता। भविष्यवाणी इसलिए होती है ताकि हम आपको गाइड करते हैं परमेश्वर से आत्मा को लेके परमेश्वर हमें बताते हैं, और हम आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसे ऐसे ये चीज़ों को करो। तो परमेश्वर जी की आत्मा मुझे बता रहे हैं ऐसे कि कुछ झूठे केस में ऐसे आपके पति 3 महीने से फंसे हुए, 3 महीने से वो जेल में है। परमेश्वर जी की आत्मा मुझे बता रहा है मेरी बहन 4 दिन के बाद परमेश्वर उनको बेल देने निकल जा रहा है, वो बली हो जाएंगे, वो ज़मानत पे बाहर आएंगे, और कुछ समय तक, और लगभग एक महीना या 14 दिन, 1 महीना 14 दिन के पास प्रभु जी की आत्मा मुझे बता रही है कि केस चलेगा। उसके बाद वो बली हो जाएंगे, वो रिहा हो जाएंगे उस चीज़ से, वो झूठा दोष जो उनके ऊपर लगा है, वो परमेश्वर उनको बली करेंगे, और परमेश्वर उनको शिफा देंगे, परमेश्वर एक बड़े जगह पे उनको लेके जाएंगे, वो पास्टर बनेंगे, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर होगा। और ऐसे प्रभु जी की आत्मा उस स्वर्गदूत ऐसे मुझे बता रहे हैं, आवाज़ें आ रही है जिस चीज़ों से मैं बोल रहा हूँ, सचमुच ऐसे परमेश्वर जी की आत्मा है जो हमको गाइड करते हैं और हमें बताते हैं। ऐसे कुछ रुचि बहन का नाम मुझे परमेश्वर जी की आत्मा बता रही है। आपका नाम तो रुचि है, लेकिन आपकी रुचि जो है वो दुनिया से खत्म हो चुकी है। आपकी रुचि दुनिया से खत्म हो चुकी है, आप वो चीज़ों को नहीं देख पाते, और परमेश्वर का आत्मा है जो हमें बताते हैं कि मतलब आप बढ़ नहीं पा रहे इस चीज़ों में, आप दुनिया में बढ़ नहीं पा रहे, और ना ही आप परमेश्वर के साथ आत्मा में बढ़ पा रहे। इसीलिए आप प्रार्थना जब आप करते हैं, तो ऐसे मुझे परमेश्वर जी की आत्मा दिखा रहे हैं कि आपके घुटने भी सूज जाते हैं, घुटने बड़े-बड़े सूज जाते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा और बरकत देगा। जो आपके घुटने प्रार्थना के समय ऐसे मोटे-मोटे होते, सूज जाते हैं, वो सूजन किसी दुष्ट आत्मा, ऐसे अर्चना नाम कोई लड़की ऐसे आपके साथ वो पढ़ती थी लड़की अर्चना, अभी वो शादी हो चुकी है, अभी वो ऐसे हिमाचल की साइड है, उसके 2 बच्चे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि उसने आपके ऊपर ऐसे किया कि आपका घर ना बच सके, आपके ऐसे बच्चे ना हो सके, आप बढ़ ना सके ऐसे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा लिखा वचन में लिखा है कि ये वचन, ये बाइबल हमें हर एक दुख, हर एक परेशानी से, हर एक जादू टूने से परमेश्वर का आत्मा हमें आज़ाद करता है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देंगे। ऐसे कुछ सुनीता सुनीता नाम में परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आप घर चाहते हो, घर बनाना, लेकिन आप घर नहीं बना पा रहे। आप जिस जगह पे आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन लोन नहीं हो पाता। अब प्रार्थना करना, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि 6 महीने, जैसे ही ये महीना आएगा, जून का महीना आएगा, 10 तारीख के बाद आप अप्लाई करना। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि 90 लाख रुपए, एक 90 लाख का प्रोजेक्ट ऐसे लोन होगा, वो पास होगा, और परमेश्वर उस पैसे के द्वारा आपके घर को बनाएंगे, आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। ऐसे कुछ राजेश भाई है, उसकी कमर में ऐसे रीढ़ की हड्डी में कुछ मुश्किल है। परमेश्वर जी का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि रीढ़ की हड्डी में ऐसे कुछ मुश्किल है, और परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ मुश्किल है, और वो जब चलते हैं तो चलने में उनको दिक्कत आती है। जब वो चलते हैं तो चलने में उनको दिक्कत आती है। परमेश्वर का आत्मा से बताता है कि आप प्रार्थना भी जब करते हो, प्रार्थना में भी आप अच्छी तरह से चल नहीं पाते, प्रार्थना में भी आप अच्छी तरह से आप चल नहीं पाते। सो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। आप प्रार्थना करो और प्रार्थना में बने रहो, ताकि परमेश्वर की आत्मा आपको छुए और बरकत दे। परमेश्वर की जी की आत्मा आपको छुए और बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में बने रहो, ताकि वचन में लिखा है कि बाइबल के अनुसार यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हम बड़े बड़े कामों को देखेंगे, बड़े बड़े मिरेकल को देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, बड़े बड़े चमत्कार हमारी ज़िंदगी में होंगे। सो परमेश्वर का आत्मा, एक वचन हमें मैंने पहले भी बोला था कि जब आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो, तो वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा, तब उसे भूख लगी। अब देखिए, ये दिन जैसे हम फास्टिंग में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, तो हो सकता है किसी न किसी ज़रिए से शैतान
किसी आपके चाहने वाले के पास आके ऐसे आपको परेशान करे, ऐसे आपको दिखाए, ऐसे आपको परेशान करे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने प्रार्थना में बने रहना है। ऐसे परमेश्वर जी का आत्मा है जैसे वो लिखा कि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ चला, उनके साथ परमेश्वर जी का आत्मा चला, और लिखा कि तब तब उसे परखने के लिए उसके पास आया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हो सकता है कि जब आप ये बिल्कुल होगा कि जब हम फास्टिंग करेंगे तो शैतान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जिस्म के रूप में वो आपके पास आएगा, प्रार्थना के समय में आपको परेशान करेगा। और ऐसे सुबह से लेकर शाम तक कोई भी मुश्किल आपके दिनों में आ सकती है, आपके ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आ सकती है, लेकिन आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में सोचना है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने फास्टिंग की है, मैं प्रभु के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए जा रहा हूँ, इस वजह से वो चीज़ को आ रही है। तो आपने उस परीक्षा को, उस जो परखने का समय होगा, जो परीक्षा होगी, आपने उस चीज़ को आपने पास करना है और प्रार्थना में बने रहना है। किसी भी, चाहे लिखा बच्चे में लिखा कि बाइबल में लिखा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, क्या रोटी, क्या प्यास, क्या पानी, क्या सर्दी, कौन सी चीज़ है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। तो बाइबल में लिखा है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सके। यदि आप उपवास करेंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहेंगे और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आपके भूखे रहने का क्या फ़ायदा। बाइबल में लिखा है कि अपने अपने आप को फाड़, ना कि अपने वस्त्र फाड़। तो आप नहाओ धोओ अच्छी तरह से, अच्छे कपड़े, आप अच्छे कपड़े डालो, आप अच्छी तरह से अपनी शेव करो और मुंह को धो, नहाओ धो, अपने बालों को धो और प्रार्थना में जाओ, घुटनों के बल वहाँ पे जाओ और प्रार्थना करोगे, ताकि परमेश्वर की एक बड़ी अनॉइंटिंग, एक बड़ा अभिषेक आपके ऊपर बढ़ता जाए। जैसे कि आज दूसरा फास्ट शुरू हो चुका है, 13 मार्च आज का दिन हो चुका है। तो जब जो 39 दिन है अभी बाकी, आप देखो उस दिनों में, 39 दिन में कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं, कितने सेकंड है। हर एक पल परमेश्वर के लिए जियो, हर एक समय परमेश्वर के लिए जियो। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का एक बड़ा मसा, एक बड़ी अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। आप देखो, जो अभिषेक होता है वो आज्ञाकारी करने से और अधीन रहने से हमारे ऊपर आता है। जो परमेश्वर ने एक प्रॉफिट ईशाया जी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ होगा और परमेश्वर अपने बेटे को हमारे दुनिया में हमारे लिए भेजेंगे, हमारे पापों के लिए भेजेंगे। वो आज्ञाकारी को परमेश्वर ने किया और इसीलिए परमेश्वर के ऊपर इतनी बड़ी अनॉइंटिंग आई। और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो बाइबल में लिखा है कि एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति पसंद हूँ। पसंद नहीं लिखा, वहाँ पे लिखा अति पसंद हूँ। तो हम भी जब उपवास के दिनों में परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना कर रखेंगे, एक अच्छी भाषा बना कर रखेंगे, परमेश्वर को खुश करेंगे हर हालात में, चाहे सुख हो दुख हो, लेकिन हम परमेश्वर को खुश रखेंगे तो वो परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर भी आएगा। आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे, आपका धन में आप आशीष हो जाएंगे, आप कारोबार में आशीष हो जाएंगे। आप सच में सबसे बड़ी बात कि आप आत्मा में बढ़ोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाएगा और परमेश्वर की आत्मा आपको हील करेगी। आपका हर एक रोग, हर एक परेशानी दूर हो जाएगा, आपके घरों में से समस्या दूर हो जाएगी, आपके घरों में जो ऐसे कर्जे की परेशानी है, आपके बच्चे, आपके भाई नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आप प्रार्थना करोगे, ये दिन आप मेहनत करोगे, रातों को उठ के प्रार्थना करो, 2 से 4, 4 से ऐसे प्रार्थना करो, मिडनाइट प्रार्थना करो। तो बड़े बड़े मिरेकल परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करेंगे, बड़े बड़े मसा परमेश्वर आपको देंगे, बड़े बड़े वरदान आप परमेश्वर आपको देंगे। लिखा बाइबल में लिखा है कि मुँह खोल और पुकार, मैं तेरे मुँह को भर दूंगा। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, अब ये नहीं कि आप प्रार्थना कर रहे हो साथ में आप फ़ोन चला रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में चेक कर रहते हैं कि पता नहीं कौन सा मैसेज आ गया। लेकिन ये चीज़ों से अब जब ये दिन है परमेश्वर के साथ समय बिताने के, तो लिखा कि ये दिन में आप परमेश्वर के साथ रहो। लिखा बाइबल में लिखा, वहाँ पे लिखा कि जब आत्मा यीशु को यीशु जब तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि लिखा कि जंगल में लेके गए। देखो लिखा कि आत्मा लेके गया, प्रभु का आत्मा। सो जंगल का मतलब यह है कि एक आत्मा में जहाँ को दीन दुनिया ना हो, किसी की चिंता ना हो। ऐसे ही जब आप बैठ के प्रार्थना करोगे एकांत में, परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, वो दुनिया के लिए एकांत में होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बिल्ड होगा। परमेश्वर के साथ जब आप जुड़ेंगे, परमेश्वर के साथ जब आप रहेंगे, तो एक बड़े मसा को आप देखोगे। लिखा परमेश्वर ने अपने समय को, जो भविष्यवाणी हुई थी, तो परमेश्वर ने उस चीज़ को होने दिया। तो जो परमेश्वर के दास आपको बताते हैं, यदि आप उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, तो आप भी एक बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को आप महसूस करोगे। लिखा वहाँ पे कि, मैं थोड़ा जल्दी आपको बता दूंगा, वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने वहाँ उनको बोला कि
कि ये दिनों में ये भी हो सकता है कि आपको भूख लगे। ऐसे लिखा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुँह से निकलता है जीवित रहेगा। ये दिनों में आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि आप उपवास में रहेंगे। जिस्म आपका ऐसे थकेगा, ऐसे भूख लगेगी, ऐसे पेट में कुछ ऐसे चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो समय होगा मेहनत करने का। जब ये चीज़ें आप सहोगे, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप परमेश्वर में बढ़ोगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर रहेगा। वचन में लिखा है 4 वचन में लिखा है, 4 की 4 मत्ती की इंजील 4 की 4 में लिखा है। तो यीशु ने उत्तर दिया, किसी और ने नहीं लिखा, बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं। आज इंसान रोटी के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन लिखा कि रोटी के इंसान लिखा वहाँ पे, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। सो परमेश्वर की आत्मा जो आपको गाइड करेगी, परमेश्वर का अभिषेक जो आपको चलाएगा, आप उससे जीवित रहोगे। सो आप बढ़ते जाओ परमेश्वर में, और फास्टिंग करो, प्रार्थना करो। हर एक दिन में प्रार्थना करना, ये दिन मेहनत के हैं। आप मेहनत करना, परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा और बरकत देगा। ये हम सब प्रार्थना करेंगे आपके लिए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपने जो समय दिया वचन को बोलने में, मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप अभिषेक से बड़े खुदा हो मेरे पिता, आप अभिषेक से भर दो ये लोगों को आप अभिषेक से भर दो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे पिता जैसे ना रहे मेरे पिता, राजा रबा सरा, पवित्र आत्मा जी छू लो और टच करो, राजा रबा सरा, बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला। यहोवा रे 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 रे। अब ये दिन मेहनत के हैं, मेहनत करना, परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा और बरकत देगा। ऐसे कुछ रचना नाम परमेश्वर जी का आत्मा मुझे बता रहा है कि आपके ऐसे ब्रस्ट में रसोली है। सो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएंगे और हील करेंगे। ऐसे कुछ रोपिन है, उसे ऐसे मुश्किल है, बॉडी में कुछ मुश्किल, ऐसे टीवी की समस्या है। सो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएंगे और बरकत देंगे। आप टीवी से आज़ाद हो रहे हो, निकल जा प्रभु के सामर्थी नाम से। है गंदी आत्मा इसी वक्त इस जिस्म को छोड़ और चली जा मेरे पिता। आप इन सबको ब्लेस करो मेरे पिता, ये बढ़ते जाए मेरे पिता, ये दिनों में ये मेहनत करे और ये लाखों रूहों को बचा सके मेरे पिता। आप इन सबको बरकत दो, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ तथा धरती के तमाम मुकद्दरों के साथ अब से लेकर हमेशा हम तक होती रहे, आमीन। आप सबको जम से कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर और बढ़े, और खुदावंद आप सबको अपने जलाल के द्वारा और भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। सबको जम से की